নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम की अष्टम स्कंद में है। आज हम लोग 17 अध्याय शुभारंभ करेंगे। जब एक साथ श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष श्रील प्रभुपाद की जय जय। तो हम लोग ने अभी तक देखा है वैसे पयोव्रत का डिटेल बताते हैं कश्यप मुनि। एक्चुअली देखा जाए कि एक पुत्र को बचाने के लिए दूसरे पुत्र को हटाना पड़ेगा, है ना। अगर इंद्र को उन लोग देखिए, कश्यप मुनि दोनों का पिता है, देवता का भी और दानव का भी, है ना। दिति अदिति दोनों उनका पत्नी है। तो एक पुत्र को स्वर्ग देने के लिए दूसरा पुत्र को हत्या करना पड़ेगा, यानी बलि महाराज जो असुर कुल में है उन लोग हत्या करना पड़ेगा, तो ये तो नहीं चाहता है। तो इसीलिए कश्यप मुनि ये अच्छा मौका देखा, उन्होंने पयोव्रत का उन्होंने सलाह दिया अदिति को। ओके, तो 17 अध्याय का पहले हम लोग सारांश श्रवण करेंगे। बाकी माता जी। श्री भगवान द्वारा अदिति पुत्र बनना स्वीकार करना। जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है, अदिति द्वारा संपन्न किए गए पयोव्रत अनुष्ठान से अत्यधिक प्रसन्न होकर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान अपने पूर्ण ऐश्वर्य सहित उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी प्रार्थना पर श्री भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार कर लिया। जब अदिति लगातार 12 दिनों तक पयोव्रत अनुष्ठान संपन्न कर चुकी तो श्री भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उनके समक्ष चतुर्भुजी रूप में पीताम्बर धारण किए प्रकट हुए। जो ही अदिति ने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान को अपने समक्ष देखा तो तुरंत उठ खड़ी हुई और श्री भगवान के प्रेम में विभोर होकर उन्हें सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर लौट गई। आनंद अनुभूति से उनका गला भर आया और भक्ति के कारण उनका सारा शरीर कांपने लगा। यद्यपि वह श्री भगवान की समुचित स्तुति करना चाह रही थी, किंतु वह कुछ भी नहीं कर पाईं और इस तरह कुछ समय तक मौन रहीं। तब दाढ़स बांधकर श्री भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करती हुई वह प्रार्थना करने लगी। समस्त जीवों के परमात्मा श्री भगवान उन पर अत्यधिक समझ नहीं आया उस लाइन को। दाढ़स मने दृढ़ता से। अच्छा। तब दाढ़स बांधकर श्री भगवान के सौंदर्य का अवलोकन करती हुई वह प्रार्थना करने लगी। समस्त जीवों के परमात्मा श्री भगवान उन पर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने स्वांश रूप में अवतार लेकर उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। वे कश्यप मुनि की तपस्या से पहले ही प्रसन्न हो चुके थे, अतएव उन्होंने उनका पुत्र बनना और देवताओं का पालन करना स्वीकार कर लिया। श्री भगवान इस प्रकार वचन देकर अंतर्ध्यान हो गए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आदेश पाकर अदिति कश्यप मुनि की सेवा में तत्पर हो गई। कश्यप मुनि समाधि द्वारा यह देख सके कि श्री भगवान उनके भीतर हैं और इस तरह उन्होंने अपना वीर्य अदिति के गर्भ में स्थापित किया। हिरण्यगर्भ कहलाने वाले ब्रह्मा जी जान गए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अदिति के गर्भ में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने भगवान की स्तुति की। तो देखिए किस उद्देश्य से पयोव्रत किया और क्या मिल गया।
भगवान को मिल गया पुत्र रूप में। अब कौन 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 सा अवतार में आएंगे भगवान इनका पुत्र? कौन सा? वामन अवतार। हाँ, वेरी नाइस। यस, माधुरी प्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, साधु प्रणाम। प्रभु जी, श्वांस मतलब क्या हुआ कि श्वांस रूप में बनना स्वीकार किया? मतलब एक्सपेंशन, श्वांस, अपने श्वांस। ओके, ठीक है। ये 52 अवतार जो है ये भगवान का ही श्वांस है, स्व अंश, अपने अंश। तो 52 अवतार साक्षात विष्णु तत्व है। श्वांस का और अनंत, क्योंकि भगवान का कुछ कुछ अवतार है जो श्वांस नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कपिल मुनि भगवान का श्वांस है? नहीं, जीव तत्व है, लेकिन सक्तावेश अवतार है। वैसे ही पृथु महाराज प्रजापालन अवतार भगवान का श्वांस नहीं है। लेकिन भगवान वामन देव साक्षात विष्णु तत्व है। पहला श्लोक, श्री शुकवाच इत्युक्त्वा सादिति राजन् इति युक्ता सतादि राजन्। ऐसे इति उक्त्वा ऐसे नहीं बोलते, इत्युक्ता ऐसे, मैंने जब श्लोक पढ़ेंगे इत्युक्ता सादिति राजन्, इति युक्ता सादिति राजन्। वो तुम्हें बोलो इति उक्ता ऐसे करने नहीं पड़ते, इत्युक्ता ज्वाइनिंग तब नहीं बोलते हम लोग। कृष्ण भावनाम अमृत वैसे नहीं बोलते हम लोग, कृष्ण भावना अमृत संग ऐसे बोलते हैं। इत्युक्ता सादिति राजन्, इत्युक्ता स्वादिति राजन्। स्वभार्त्रा कश्यपेन वै, स्वभारता कश्यपेन अन्यतिष्ठात् व्रतम् इदम्, अन्यतिष्ठात् इदम्। द्वादशाहम् अतन इत्र। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पति कश्यप मुनि द्वारा उपदेश दिए जाने पर अदिति ने बिना आलस्य के उनके आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और प्रयोव्रत अनुष्ठान संपन्न किया। किसी भी प्रकार की उन्नति के लिए, विशेषतः आध्यात्मिक जीवन में, गुरु के प्रामाणिक आदेशों का दृढ़ता पूर्वक पालन होता है। अदिति ने ऐसा किया। उन्होंने अपने पति तथा गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया, जैसा कि वैदिक आदेशों में पुष्टि हुई है। यस्य देवो परा भक्ति यथा देवो तथा गुरो। मनुष्य को गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। जो शिष्य यह आध्यात्मिक जीवन की प्रगति में सहायक होता है। जब शिष्य स्वतंत्र रूप से सोचने लगता है और गुरु के आदेशों का चिंता नहीं करता, वह असफल हो जाता है। यस्य प्रसादं न गति कुतो अपि। अदिति ने अपने पति एवं गुरु के आदेशों का दृढ़ता से पालन किया और इस तरह वह सफल हुई। अगला श्लोक 2-3 एक साथ। चिंत्यन्ते कया बुद्ध्या महापुरुष ईश्वरम प्रगृन्द्रिय दुष्टास्वांस मानसा बुद्धिसारथि मनश्चैका अग्रबुद्ध्या भगवती अखिलात्मनि वासुदेवे समाधाय चाचराः पयोव्रतम्। अदिति ने पूर्ण अविचल ध्यान से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन किया और इस तरह उन्होंने शक्तिशाली घोड़े जैसे अपने मन
तथा इंद्रियों को पूरी तरह से वश में कर लिया। उन्होंने अपने मन को भगवान वासुदेव पर एकाग्र कर दिया और इस तरह प्रयोवर्त नामक अनुष्ठान पूरा किया। तात्पर्य यह भक्ति योग की विधि है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माधनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुतमम। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा किसी भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर अनुकूल रीति से करे। यही शुद्ध भक्ति कहलाती है। मनुष्य को केवल वासुदेव श्री कृष्ण के चरण कमलों पर मन को एकाग्र करना होता है। सर्वे मन कृष्ण पदारविंदयो। सर्वे मना कृष्ण पदारविंदयो। इसे मन तथा इंद्रियों वश में हो जाएंगी और मनुष्य अपने आप को श्री भगवान की भक्ति में पूर्णतः लगा सकता है। भक्त को मन तथा इंद्रियों को वश में करने के लिए हठ योग का अभ्यास करना आवश्यक नहीं है। उसके मन तथा इंद्रियां श्री भगवान के अनन्य भक्ति के कारण स्वतः ही वश में हो जाते हैं। समझ में आया? ये हठ योग का अलग से करने का दरकार नहीं। हठ योग क्या आता है? हठ योग यानी अष्टांग योग, या नियम प्राणायाम, वो सब प्राणायाम सब आता है ना, इंद्रावती मत, वो सब दरकार नहीं है ये मन को इंद्रिय को वश में करने के लिए। जब कोई भक्ति योग करता है तो ऑटोमेटिक मन इंद्रिय, कोई अगर जाप करता है भगवान का नाम तो मन कंट्रोल हो जाता है आस्ते आस्ते। चार नियम का ऑटोमेटिक पालन हो जाता है। चार नियम का पालन भी तो इंद्रिय का कंट्रोल है ना, है ना? चार नियम का जो पालन कर रहा है तो इंद्रिय को कंट्रोल कर रहा है, वो तो गलत चीज ऑटोमेटिक हो जाता है। कोई हम लोग चार नियम पालन करने के लिए क्या कोई प्राणायाम किया? हालांकि करना अच्छा है, लेकिन ये सब तो किया नहीं, ऐसे हो गया। यम नियम क्या क्या है ना, वो अष्टांग योग, हठ योग। अगला श्लोक 4 नंबर। तस्य प्रादुर्भूताता भगवान आदि पुरुष पीतवासा चतुर्बाहु शंख चक्र गदाधर। हे राजन, तब अदिति के समक्ष आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने तथा अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा कमल धारण किए हुए प्रकट हुए। बोलिए भगवान विष्णु भगवान की जय हो। जय जय जय। कितना दिन में आया? 12 दिन में। तो तुमको लग रहा है ध्रुव महाराज को भी हार दे दे। ध्रुव महाराज 6 महीने में आया था, तो देखो 12 दिन में आ गया। तो प्रयोगत ट्राई करना चाहिए क्या? अगला श्लोक 5 नंबर। तम नेत्र गोचरम वृक्ष सहसोत्थाय सादराम नानमा भूविकायेन दंडवर्ती विला। जब अदिति की आंखों में के समक्ष पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट हुए तो दिव्य आनंद के कारण अदिति इतनी भाव विभोर हो उठी कि वह तुरंत ही उठकर श्री भगवान को सादर नमस्कार करने के लिए भूमि पर दंड के समान गिर पड़ी। दंडवत, एकदम दंड जैसा। हालांकि हम लोग का इस्कॉन में माता जी लोग का पंचांग प्रणाम है और दंडवत या अष्टांग प्रणाम प्रभु लोग के लिए। 6 नंबर। सोत्थाय बद्धांजलिरिदितुं स्थिता सोत्थ्याम बद जननी
तुम नहीं हो पा रहा प्रभु जी। सुनिए ठीक से। तो थाय बध्यान जलिरीदि तुम स्थित। सोथ्याम बध्याम जलली दितु सितम। यस, ठीक से सुनने से हो जाएगा। नोत्सेह आनंद जलाकुलेक्षणा। नोत्तेश आनंजलाकुलेषणा। बाभूव तूष्णीं पुलकाकुलाकृतिस्। बाहुब तृष्णीं पुलकाकुलाकृतिं। तद्दर्शनात्युत्सवगात्रवेपथु। तद्दानश आकृत सवाग्रात वे प्रथु। श्री भगवान की स्तुति करने में असमर्थ होने के कारण अदिति हाथ जोड़े मौन खड़ी रहीं। दिव्य आनंद के कारण उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। चूँकि वह श्री भगवान को अपने समक्ष साक्षात देख रही थी, अतः वह आह्लादित हो उठी और उनके शरीर में कपकपी छूट गई। हरि बोल। स्तुति करना नहीं कर पाएगा, ऑब्वियस है ना, ऐसा हो जाएगा तो अब किसी का भी ऐसे ही हो जाएगा, साक्षात भगवान सामने आ जाएगा। प्रीत्य सनिर्गाद गदया गिरा हरिम। प्रीत्या सनेदा गदा हि गिरा हरिम। तुष्टावसा देव्यदिति कुरुद्वयः। तुष्ट्वा सा देव अदिति कुरु उदा। उद्वीक्षति सा पिबतीव चक्षुषा। उद्विग्नति सा पितुवित चक्षुषा। रामापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। रामापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिं। हे महाराज परीक्षित, तब देवी अदिति ने थरथराती हुई वाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति प्रारंभ की। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो वह लक्ष्मीपति समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा समग्र विश्व के प्रभु एवं स्वामी श्री भगवान को अपनी आंखों से पिए जा रही हो। प्रियव्रत रखने के बाद अतिथि को विश्वास हो गया कि उसके समक्ष श्री भगवान श्री लक्ष्मीपति रमापति के रूप में उसके पुत्रों को समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रकट हुए हैं। एक सेकंड, रमापति मैंने तो भगवान रामचंद्र जी हो गया। यहाँ तो चतुर्भुज रूप में आया था ना भगवान, एक बार देख लेते। हाँ, चतुर्भुज, शंख चक्र गदा कमल हाथ में लेकर। और एंड फॉर्म, हाँ 4 नंबर में। ठीक है, आगे। उसने अपने पति कश्यप के निर्देश में प्रयोवर्त यज्ञ संपन्न किया था, अतः उसने श्री भगवान को यज्ञपति के रूप में देखा। वह अपने समक्ष अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए समस्त विश्व के प्रभु एवं स्वामी को देखकर पूर्णतः संतुष्ट थी। अच्छा, उनको लगा Aditi was certain that the Lord has appeared before her as Ramapati. This is her own personal work. ठीक है इंद्रावती माता जी? हाँ बोली महामंदिर माता जी। तो रमापति, रमा तो लक्ष्मी का भी नाम है, तो इसीलिए तो विष्णु ही हुए। करेक्ट, एकदम, यस। यूजुअली रमा लक्ष्मी जी के लिए यूज होता है या सीता मैया के लिए यूज होता है? नहीं, वो राम के यहाँ पे लक्ष्मीपति लिखकर ना ब्रैकेट में रमापति लिखा हुआ है। रमापति है तो वो लक्ष्मी जी के लिए यूज होता है। ओके। श्री अदितिर्वाच यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थाश्रवण मंगल नामधेय श्रवण मंगल नाम भेग आपन्न लोक वृजिनोपसमोदयद्य आपन्य लोक वृजिनो प्रसन्न मोदय सम्नाक्षिधीश भगवान दीननाथ
सन्नागधीश भगवान दीननाथ। मैं एक बार दूसरा ट्यून ट्राई करता हूँ। यज्ञेश यज्ञ पुरुषश्च्युत तीर्थपाद तीर्थाश्रवण शव सर्वना मंगल नामधेय आपन्न लोक विजनो समपूज्य यद्य सानाखिदीश भगवान दीननाथ। केशवी করুণেশ্বরী মাতাজি আছে? হ্যাঁ আছি তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ওটা নাক প্র্যাকটিস করে করে মাঝে মাঝে ভুলে যাই। ওই টিউনটা মনে আছে? সেটা ভুলে যাই মাঝে মাঝে, একবার চেষ্টা করে দেখছি। হ্যাঁ দেখুন তো, ধরলে বলবেন। অনুবাদ। देवी अदिति ने कहा, हे समस्त यज्ञों के भोक्ता तथा स्वामी, हे अच्युत तथा परम प्रसिद्ध पुरुष, आपका नाम लेते ही समस्त मंगल का प्रसार होता है। हे आदि भगवान, हे परम नियंता, हे समस्त पवित्र तीर्थ स्थानों के आश्रय, आप समस्त दीन दुखियों के आश्रय हैं और उनका कष्ट कम करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप हम पर कृपालु हो और हमारे सौभाग्य का विस्तार करें। देखिए क्या मांग रहे हैं, आप हम पे कृपालु हो और सौभाग्य का विस्तार करें। तात्पर्य, जो लोग व्रत तथा तपस्या करते हैं, श्री भगवान उनके स्वामी हैं और वे ही उन सबको वर देते हैं। वे भक्त के लिए आजीवन पूज्य होते हैं क्योंकि वे कभी भी अपना वचन नहीं तोड़ते। हरे कृष्ण। तो जो लोग व्रत और तपस्या, ऐसे लिखा है ना, उन लोग को भगवान देता है, बेनेडिक्शन देता है, वरदान देता है। भगवान का एक नाम है वरदराज, मालूम है? साउथ इंडिया में कोई विग्रह भी है शायद, वरदराज। वरदराज का अर्थ क्या है? वन हु कैन गिव वरदान। वरदान और कौन दे सकता है भगवान के अलावा? कोई नहीं दे सकता। जो भी देवी देवता, कांचीपुरम में वरदराज, हाँ, जो भी देता है, बाकी देवी देवता लोग सब वो भगवान से लेकर ही देता है। आगे, जैसा कि स्वयं उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोका नंबर 31 में कहा है, कौनते श्लोक संख्या 31 में, नंबर नहीं, नंबर अंग्रेजी हो गया। श्लोक संख्या 31 में कहा है, कौन्तेय प्रतिजानानि न मे भक्ता प्राणस्यति। हे कुंती पुत्र, तुम इसे घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। श्री भगवान को यहाँ पर अच्युत कहा गया है क्योंकि वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जो भी भक्तों से शत्रुता रखता है, भक्तों पर श्री भगवान की कृपा के कारण उसका विनाश अवश्य होता है। चूँकि श्री भगवान गंगा जल के उद्गम हैं, इसलिए वह ये तीर्थ पद कहे गए हैं। इसका अर्थ यह है कि सारे तीर्थ स्थान उनके चरण कमलों पर स्थित है। अतएव वे अपने पाँव से जिसे भी छूते हैं वह पवित्र तीर्थ स्थान बन जाता है। उदाहरणार्थ श्रीमद् भगवत गीता का शुभ आरंभ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द से होता है। चूँकि श्री भगवान कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उपस्थित थे, अतएव वह धर्म क्षेत्र अर्थात तीर्थ स्थान बन गया। अतएव अन्यथा धार्मिक पांडव की विजय सुनिश्चित हो गई, क्योंकि स्थान जगह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वृंदावन या द्वारिका वह पवित्र स्थान बन जाता है। श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कानों को सुखद लगता है और जो भी इस कीर्तन को सुनता है, इसे उसके सौभाग्य का विस्तार होता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपस्थिति के कारण अदिति को पूरा विश्वास था कि उसके लिए असुरों द्वारा उत्पन्न संकटमय स्थिति का अब अंत होने वाला है। समझ रहे हैं ना कौन सा वो असुर वाला, वो जो बलि महाराजन कंपनी जो पूरा ले लिया स्वर्ग में, और उनको देवता वाला जो पुत्र है उनको भगा दिया।
अगला श्लोक 9 नंबर। वैश्वाय পেয়েছেন? না প্রভু পাচ্ছি না, পরে যখন আসবে আবার বলবো প্রভু। वैश्वाय विश्वभवना स्थिति साम्य माया विश्वाय विश्व भवना स्थिति साम्य माया स्वैराम गृहीत पुरुषक्ति गुणाय भूम्ने शैवराम गृहत पुरुषक्ति गुणाय भुवने स्वस्थाय शाश्वत उपबृंहित पूर्ण बोध स्वशास्त्र शाश्वत उपवृद्धित पूर्ण बोध। ऐसे ऐसे करके पढ़िए फिर हो जाएगा। व्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते व्यपपादिता तमसे हरे नाम नमस्ते। ये इलेक्ट्रिक शॉक वाला है, कांपना पड़ेगा नहीं तो नहीं आएगा वो ट्यून। विश्वास्य विश्व भवना स्थिति साम्य माया, ऐसे कुछ। यस, अनुवाद। हे प्रभु, आप सर्वव्यापी विश्व रूप है तथा इस विश्व के परम स्वतंत्र सृष्टा पालक तथा संहार है। यद्यपि आप अपने शक्ति को प्राप्त पदार्थ में लगाते हैं तो भी आप सदैव अपने आदि रूप में स्थित रहते हैं और कभी कभी उस पद से च्युत नहीं होते, क्योंकि आपका ज्ञान अच्युत है और किसी भी स्थिति के लिए सदैव उपयुक्त है। आप कभी मोहग्रस्त नहीं होते। हे स्वामी, मैं आपको सदा नमस्कार करती हूँ। भगवान जो अपना पोजीशन में वो कभी उस पद से च्युत नहीं होता, यानी कभी भगवान आगे भी भगवान था, अभी भी है, हमेशा रहेगा। वो पोजीशन कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा उनका, इसीलिए भगवान का नाम है अच्युत। तात्पर्य श्री चैतन्य चरितामृत आदि 2.117 में कहा गया है, 2.2 सिद्धांत तो वो है, बंगला है ना ये ट्यून। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्तिलता भी। सिद्धांत बोलिया चित ना करे आलस, इहा इदिते कृष्ण लागे सुदीर्ण मानस। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित बनने के लिए प्रयासत मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान की महिमाओं को यथासंभव समझे। यहाँ पर अदिति इन महिमाओं की ओर संकेत कर रही हैं। महिमाओं की ओर संकेत कर रही हैं। यह विश्व श्री भगवान की बहिरंगा शक्ति के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 9 श्लोक संख्या 4 में हुई है। माया तदमिद सर्वम। हम इस ब्रह्मांड में जो भी देख रहे हैं वह सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति का प्रसार है। जिस प्रकार जगत के ऊपर फैली धूप तथा ताप सूर्य के विस्तार होते हैं, जब कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में आता है तो वह माया के प्रभाव को पार कर जाता है, क्योंकि परमेश्वर सबके हृदय में, विशेषतः भक्त के हृदय में स्थित रहने के कारण तथा पूर्णतः बुद्धिमान होने के कारण मनुष्य को वह बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह फिर कोई मोह के ग्रत में नहीं गिरता। यस माता जी। प्रभु, इसमें जो बोले कि भक्त ये मतलब माया से वो मतलब समझ में नहीं आ पाया वो कि माया के द्वारा क्यों वो पयोव्रत में किया गया। नहीं, पयोव्रत मत जैसे प्रभुपाद जस्ट ऐसे ही बता रहे हैं तात्पर्य में कि जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत आता है तो ये माया क्या होता है, ही सरपासेस इंटरेस्ट, माया उसको प्रभावित नहीं करता है। क्यों? भगवान उस भक्त को बुद्धि दे देता है। किस तरह से वो बाहर आएगा ये बुद्धि भगवान खुद ही प्रदान करता है, तो माया में नहीं पड़ता है।
ठीक है, यही बता रहे। ठीक है। अगला श्लोक 10 नंबर। মনে পড়েছে? এখন মনে পড়বে না, আবার অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে তবে মনে পড়বে। পরে মনে পড়বে প্রভু, আমি পরে ঠিক বলবো। आयु परम, यह মানে বহুত কর্কশ টিউন লাগছে ওই জন্য, মানে ব্রহ্ম সংহিতা গেলে ঠিক কর্কশ বুঝতে পেরেছেন? आयु परम वपुर। मातृप्रिया मातृ को दूसरा ट्यून मालूम है जो अद्भुत चरण प्रभु दिन बता रहे थे? जो भूरशा सकल योग गुण त्रिवर्ग, वो पहला वाला लाइन हमको याद नहीं आ रहा। आयु परम वपुरभिष्टम तुल्य लक्ष्मी। आयुरपरं वपुरभिष्टतुल्यलक्ष्मी। जो भूरसा सकल योग गुण त्रिवर्ग। धो भुवस् रसा सकल योग गुण त्रिवर्ग। ज्ञानं च केवलम् अनंत भवन्ति तुष्ट। ज्ञानं च केवल अनंत भवति तुष्टम्। त्वत्तो नृणां किमु किमु सपत्न जयधीरसि। त्वं गृणाम किउ स्वप्न जय अधिरसि। अनुवाद। हे अनंत आदि, आप प्रसन्न हैं तो मनुष्य को ब्रह्मा जी जैसे दीर्घायु, उच्च, मध्य तथा निम्न लोक में शरीर असीम भौतिक ऐश्वर्य, धर्म, अर्थ तथा इंद्रतोष, पूर्ण दिव्य ज्ञान तथा 8 योग्य सिद्धियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। अपने प्रतिद्वंदियों पर विजय प्राप्त करने की बात करना तो अत्यंत निगण्य उपलब्धि है। ये वाला पैराग्राफ नहीं समझ में आया प्रभु जी। प्रतिद्वंदी यानी किसका बात कर रहा है? बलि महाराज एंड कंपनी। बोले इतना कुछ मिल सकता है, ब्रह्मा सब कुछ ऊपर जहां मिलेगा सब शरीर मिल जा सकता है, सिद्धियां मिल सकता है। तो अपने प्रतिद्वंदी यानी अदिति का प्रतिद्वंदी कौन है? बलि महाराज एंड कंपनी। तो उन लोग को स्वर्ग से बाहर करा देने का क्या बड़ी बात है? समझ में आया? आप क्या बोल रहे थे माता जी? ये वाला पैराग्राफ ही नहीं समझ में आया, वही बोल रहे थे। अच्छा, फिर से पढ़िए। नहीं, अभी आप बताए ना तो फिर हो गया, पढ़े फिर से। क्लियर। तो वन कैन वेरी इजीली ऑब्टेन है। ब्रह्मा जी बना या ऊपर में जाना, नीचे में जाना, बीच में जाना, कोई बड़ी बात नहीं। भगवान अगर प्रसन्न हो जाए तो अपना प्रतिद्वंदी, अपने जो शत्रु है बलि महाराज एंड कंपनी, उनको भगाने क्या बड़ी बात है? ऐसे बोल लीजिए आदिति माता। आज का अंतिम श्लोक 11 नंबर। श्री शुक वाच आदित्य एवं सुतो राजन भगवान पुष्करेक्षणा क्षेत्रज्ञ सर्वभूतानां इति होवाच भारता। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे भरतवंश के श्रेष्ठ राजा परीक्षित, अब अदिति ने सभी जीवों के परमात्मा कमल नयन की इस तरह से पूजा की तो श्री भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। इस प्रकार कल श्रवण करेंगे। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद जय। की